अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सोनिया ख़ान। फ्रेंड्स, आज हम बना गए हैं आलू बैगन का सालन। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि बच्चे बैगन ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते, तो आप प्लीज़ एक मरतबा ज़रूर मेरे स्टाइल से बनाइएगा इस सालन को। तो इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे ज़रूर इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएँगे। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए रेसिपी हम शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए है बैंगन। हमने आधा किलो लिए और इनका हमने छिलका उतार दिया है, और छिलका उतार के हमने इसको ऐसे बारीक पीसेस में काट लिया है, और आधे घंटे के लिए हमने इसको भिगो दिया है। 2 दफ़ा पानी हमने इसका चेंज कर दिया है, ताकि जो भी इसका डार्क पानी है वो रिमूव कर देना है। तो ये आधा किलो हमारे बैंगन है कटे हुए इस तरीके से, और 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उनको मैंने इस तरीके से काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, इनको भी ऐसे हमने बारीक काट लिया है। और भगाए में इसके हमें लहसुन चाहिए होगा, 8 कलियां हमने लहसुन की लिए, इसको बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ा सा अदरक लिया, इसको भी बिल्कुल बारीक हमने काट लिया है। मेथी दाना हमें चाहिए होगा थोड़ा सा, ये तकरीबन होगा 1 टीस्पून। 4 हरी मिर्चें, इनको हमने इस तरीके से बारीक काट लिया है। और इसमें हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, और ये लाल मिर्च है तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ये लिया है 1 टेबल स्पून। सॉल्ट 1 टीस्पून। साबुत धनिया ज़ीरा 1 टेबल स्पून हमने लिया है। तो चलिए इसको हम पकाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 प्याली कुकिंग ऑयल लिया है, और ये गर्म हो गया अच्छी तरह। तो सबसे पहले हम इसमें मेथी दाना डालेंगे, और साथ ही में ये लहसुन अदरक भी ऐड कर देंगे इसमें, और इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया। तो अब हम इसमें खुश्क मसाले डाल देंगे, इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा हमने पानी डाला है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। तो इसको हम भून लेंगे। तो ये देखिए मसाला हमारा भून रहा है, तो इसको जलाना नहीं है। अब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे, और साथ ही में हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे, ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाए इसमें। तो आलू को गलाने के लिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, तकरीबन 1 गिलास ये हमने डाल दिया। तो अब हम इसको ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए पका लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका है, पानी भी इसका ड्राई हो गया है अच्छी तरह, और ये देखिए आलू भी इसके गल चुके हैं बिल्कुल। तो अब हम इसमें बैंगन डालेंगे, तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। और बैंगन में हम इसमें पानी का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं हमें करना है, क्योंकि अभी हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे ढक्कन लगा के। तो बैंगन का अपना पानी निकलेगा, तो उसी से ही ये बिल्कुल गल जाएंगे, अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि पानी नहीं इसमें बिल्कुल भी ऐड करना है हमें। तो ये देखिए तो ये मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसको ढक्कन लगा के और तकरीबन इसको 10 मिनट तक के लिए पका लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको खोल लेते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए शक्ल से ही पता चल रहा है कि बैंगन अच्छी तरह से गल चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट, और ये नरम हो चुके हैं इस टाइम पर। तो इस टाइम पे हम इसमें ये बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे, और इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद पका लेंगे, ताकि जो भी थोड़ा सा इसमें पानी रह गया होगा तो वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो बिल्कुल इसको हम पानी को ड्राई खुश्क कर लेंगे। बैंगन ने देखिए अपना ही पानी इतना इसमें छोड़ दिया था कि उसी में ये अच्छी तरह से सॉफ्ट होके बिल्कुल गल चुके हैं। तो ये आप भी ज़रूर इस स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा आलू बैंगन का सालन। तो ये इंशाल्लाह इतना मज़े का बनेगा, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए सालन अच्छी तरह से भुन चुका है, तो इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारा मज़ेदार सा आलू बैंगन का सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ भी खा सकते हैं, और चावल के साथ भी खाइए। चावल के साथ तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। मैंने इसके साथ चावल बना लिए हैं, तो ये चावल के साथ बहुत मज़े का लगता है।
तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो चपाती के साथ खा लें या चावल के साथ खा लें, दोनों ही के साथ बहुत मज़े का ये लगेगा। तो अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।